अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के इस टॉपिक में हम सेंटेंस यूनिट्स के चौथे यूनिट कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट भी बाकी यूनिट की तरह एक वर्ड या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन ये है कि ये किसी दूसरे वर्ड को सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी उसके मायने मुकम्मल करता है या उसके बारे में कोई ना कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी बात वक़्त हो सकती है जो हमें प्रोवाइड करता है। तो उसको डिस्कस करते हैं। A word कि ऐसा वर्ड या फ्रेज यानी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो जुमले में किसी दूसरे वर्ड के मायनों को क्या करे, मुकम्मल करे या उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या करे, प्रोवाइड करे। जैसे फॉर एग्जांपल, एहसन इज़ अ डॉक्टर। अगर इस आ डॉक्टर को मैं छुपाता हूँ, यहाँ बात करते हैं एहसन इज़, तो हमें पता है ये इज़ वर्ब है और चूँकि जुमले में एहसन की बात हो रही है तो एहसन सब्जेक्ट है, एहसन इज़ एहसन है। एहसन क्या है, अब ये बात मुकम्मल नहीं है जब तक इसके साथ ये अगला फ्रेज़ नहीं लगता। तो एहसन क्या है, एहसन एक डॉक्टर है। ये डॉक्टर लगने से इसके मायने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं वर्ब के, या हम कह देते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जाती है, ये बात क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो ये आ डॉक्टर किसके बारे में मज़ीद बता रहा है, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसके मानों को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या आप कह लें कि कंप्लीट कर रहा है। तो हम इसको क्या कह देंगे, कंप्लीट कर, कॉम्प्लीमेंट कह देंगे। तो दूसरी एग्जांपल में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि दे मैड हिम, दे मैड हिम, उन्होंने उसको बनाया। क्या बनाया, अब ये नहीं पता। अगर कंटेक्चुअली कोई बात पहले से ही लिसनर को पता है तो फिर तो ये सेंटेंस मुकम्मल है, लेकिन इस वक्त इसके मायने क्या है, मुबहम से हैं। तो अगर इसके साथ मैं लगा लूँ, लेट सपोज मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाया, तो मैं कहूँगा दे मेड हिम अ फूल, उन्होंने उसको बेवकूफ़ बनाया। तो मेड मुझे पता है यहाँ एक्शन वर्ड है, वर्ब है। बनाया, किसने बनाया, उन्होंने। किसको बनाया, तो किसको, हुम का आंसर कौन देता है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को मेरे पास, दे मेड हिम, उन्होंने उसको बनाया। क्या बनाया, अब ये क्या, किसको, उसको क्या बनाया, उसको बेवकूफ़ बनाया। तो ये जो वर्ड है ये हिम को क्या कर रहा है, मज़ीद आप कह लें कि मॉडिफाई कर रहा है, या इसके मानों को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई करके कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट का काम होता है जुमले के अंदर, कि कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, किसी दूसरे वर्ड के मानों को ऐड कर, किसी दूसरे वर्ड में मीनिंग्स को ऐड करते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन या बाज़ औक़ात नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी हमें बताते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट की दो टाइप्स होती हैं। अगर मैं यहाँ ही लिखना चाहूँ इनको, तो दो टाइप्स होती हैं। एक सी एस यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी सी ओ यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर इस पहले जुमले में आप देखें तो यहाँ जो ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट की तरफ इंफॉर्मेशन को भेजे, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और अगर यहाँ आप गौर करें तो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरफ इंफॉर्मेशन जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो कुछ एक दो एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं। तीसरी एग्जाम्पल जैसे मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान became an independent state on 14th अगस्त 1947। मैं यहीं तक लिखता हूँ, पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान बना, ये वर्ब कौन बना जी, पाकिस्तान बना। अब ये बिकेम वर्ड में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। बिकेम और इस तरह के बहुत सारे स्टैटिक वर्ब हैं हमारे पास, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टैटिक है या डायनेमिक है। यहाँ बनना से तो ये सुनने में आ रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन एज सच इसको ग्रामर डायनेमिक वर्ब नहीं मानती है, इसको स्टैटिक वर्ब मानती है। तो उसको आपने याद रखना है।
बिकेम कौन बना जी? पाकिस्तान बना। पाकिस्तान क्या बना? तो पाकिस्तान को ये क्या कर रहा है, ये इसकी मीनिंग को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट कौन बने जी? किसकी तरफ इशारा है? पाकिस्तान की तरफ। तो इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, चूंकि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये फ्रेज, तो हम इसको क्या कह देंगे? फ्रेज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कम्बिनेशन वर्ड है, तो इसलिए इसको मैं क्या कह दूंगा, चूंकि ये सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि आई कंसिडर्ड अली, आई कंसिडर अली, आई कंसिडर अली अ गुड पर्सन। चले मैं लिख लेता हूँ गुड पर्सन। अच्छा जी, गुड पर्सन, पता नहीं मुझे अब ये कैमरा में आ रहा होगा या नहीं, खैर मैं लिख लेता हूँ यहीं पर गुड पर्सन। तो आई कंसिडर मैं समझता हूँ। ये समझना वर्ब हुआ, कौन समझता है? मैं समझता हूँ। किसको समझता हूँ? अली को समझता हूँ। तो अली मेरे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या और किसको का जवाब वर्ब जिस लफ्ज़ की तरफ भेजता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ये हमें पता होना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा जी, अली को मैं क्या समझता हूँ? तो अली को मैं एक अच्छा आदमी समझता हूँ। तो ये अच्छा आदमी कौन है, मैं हूँ या अली है? मतलब अली के बारे में ये बात की जा रही है। तो अली हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। लेकिन कौन सा कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात थी कॉम्प्लीमेंट की बात। तो आज हमने कॉम्प्लीमेंट को डिस्कस किया, कॉम्प्लीमेंट क्या है, किस तरह फंक्शन करता है, इसकी पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं। मैं आपको ज़रा सी यहाँ कुछ बातें बता दूँ कि यहाँ आप याद रखें कि ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ जो वर्ब आना ज़रूरी हैं वो कुछ स्टैटिक वर्ब्स हो सकते हैं, और लिंकिंग या आप उनको कॉपुलर वर्ब्स भी कहते हैं, उनका आना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में ऐसे वर्ब आना ज़रूरी हैं कि जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लें, और ऐसे ऑब्जेक्ट लें या ऐसे वर्ब हों कि उनके साथ कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट लग सकता हो, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई ना कोई बात वो रिमेनिंग छोड़ते हों। तो एक लिस्ट तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट है आपको या कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए यूनिट के साथ।